प्रधानमंत्री मोदी के पशु प्रेम की आज दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उन्हें वर्ल्ड लीडर बताया। केविन पीटरसन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर हैं जो जंगली जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ टाइम बिताने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री मोदी के उस दौरे को भी याद किया जब पिछले जन्मदिन पर पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। केविन पीटरसन ने लिखा कि नरेंद्र मोदी भारत के हीरो हैं। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के 50 साल के बाद मैसूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों के नए आंकड़े जारी किए। नए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब बाघों की आबादी 3000 के पार हो गई है। साल 2006 में देश में टाइगर यानी कि बाघों की संख्या थी 1411। बाघों की तादाद साल 2010 में बढ़कर हो गई 1706 और साल 2014 में यानी कि जब मोदी सरकार पहली बार बनी तब बाघों की संख्या बढ़ती हुई पहुंच गई 2226 तक। 2018 आते आते यह संख्या पहुंच गई 2967 पर और 2022 में देश में बाघों की अब तक की सबसे ज्यादा तादाद यानी कि 3167 हो गई है। पिछले 4 साल में देश में 200 बाघ बढ़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई और प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता की जमकर तारीफ भी की। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया भर में टाइगर की आबादी घट रही है लेकिन हम टाइगर की संख्या को घटने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 4 शावकों के हुए जन्म का भी जिक्र किया और टाइगर को मां दुर्गा का वाहन बताया। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था, यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी कि IBCA की भी शुरुआत की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। पीएम ने कहा कि मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। भारत ने 5 दशक पहले देश में टाइगर्स को बचाने के लिए काम शुरू किया और इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 को। यह बाघों को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम थी। इस मुहिम का असर यह है कि इस वक्त दुनिया में 70% बाघ जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में इसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था। आज 50 सालों के बाद प्रोजेक्ट टाइगर 53 टाइगर रिजर्व में फैल गया है। 1973 में प्रोजेक्ट की शुरुआत में बाघों के पैरों के निशान से इनकी गिनती होती थी, लेकिन तकनीक के विकास के साथ साथ अब बाघों की गिनती के लिए कैप्चर, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में बाघों की एक छोटी संख्या को पकड़ा जाता है, उनके शरीर पर निशान लगाकर वापस उन्हें बाघों की आबादी में छोड़ दिया जाता है। भारत के टाइगर प्रोजेक्ट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, लेकिन इस पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कर्नाटक में टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने कैसे तंज किया और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर 50 साल पुराने प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि पीएम मोदी बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट ले लेंगे। वो खूब तमाशा करेंगे, सुर्खियां बटोर लेंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के नए लुक पर भी तंज किया। सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने भी प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे पर सवाल खड़े किए। पुरानी ट्रेन को नया इंजन का डब्बा लगा के पुरानी ट्रैक में चला के झंडा हिला देते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पहले यूपीए की सरकार में लाया गया था, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इसका जबरन क्रेडिट ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के हैं, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट कौन लेकर आया था। See, it is such a mean mentality I have seen of the congressmen. See, as a prime minister, he belongs to the entire country. Okay, whoever started the project, it is not then a prime thing.
बीजेपी ने प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे पर खुशी जताई और कहा कि इससे वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक और तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे। यहां वो कैंडल सेरेमनी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री देश की शांति और खुशहाली की प्रार्थना कर ईस्टर का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने फादर से मुलाकात की और कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। चर्च में लोगों से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री को चर्च की तरफ से फूलों का गुलदस्ता दिया गया। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ईस्टर की शुभकामनाएं, ये विशेष अवसर हमारे समाज में शांति एवं सद्भाव की भावना को और गहरा करे। माना जा रहा है कि 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी दक्षिण भारत में ईसाई वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में इजाफा हुआ है और ये खुलासा मेट्रो पुलिस ने एक आरटीआई के जवाब में किया है। और इसके मुताबिक साल 2021 के मुकाबले 2022 में दिल्ली मेट्रो के अंदर छेड़छाड़ के मामले 80% बढ़ गए हैं। वर्ष 2023 में 15 मार्च तक छेड़छाड़ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में मेट्रो के अंदर छेड़छाड़ की 9 घटनाएं हुई थी। 2022 में मेट्रो के भीतर छेड़छाड़ के 16 मामले दर्ज हुए हैं। यानी कि औसतन हर 2 महीने में 3 महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायत आ रही है। 2023 में अब तक हर महीने 2 महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायत आ रही है। साल 2022 में दर्ज किए गए छेड़छाड़ के मामलों में 90% से ज्यादा में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जालंधर लोकसभा सीट में उपचुनाव से पहले पंजाब के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। जालंधर उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता इंदर सिंह इकबाल समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद इंदर सिंह ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को संविधान विरोधी बताया। बहराइच में जनसभा के दौरान राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए। सीएम शिवराज के हिंसा वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे हनुमान मेरे साथ हैं, उनके आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले में एक स्कूल की बिल्डिंग का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम बघेल 10वीं क्लास की बच्ची के साथ क्लासरूम में बैठे नजर आए। यूपी के देवरिया में सीएम योगी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने स्कूल की बच्ची के हाथों फीता कटवाया था। राजस्थान कांग्रेस में आज एक बार फिर से घमासान छिड़ता हुआ नजर आया, जब राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीएम अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा कर दिया। जयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए पायलट ने आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम अशोक गहलोत हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार की, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। पायलट ने कहा कि अगर जांच नहीं हुई तो वो लोग किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत के पुराने बयान भी सुनाए और इन वीडियो फुटेज में अशोक गहलोत बीजेपी और उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सुनाई दी। इसके बाद पायलट ने कहा कि उन्होंने तो विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पर गहलोत से भी ज्यादा बड़े आरोप लगाए थे। उस दौरान हमने जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वसुंधरा सरकार में हुए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर जांच नहीं हुई तो कांग्रेस और बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगने लगेंगे। मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है। जी न्यूज़।